स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मोक्षिका पर। मैं विनीता मलिक आपके सामने पाठ 12 महाभारत द्रौपदी स्वयंवर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार यह नहीं बोल रही हूँ, इसलिए आपको इस पाठ में कह रही हूँ। द्रौपदी स्वयंवर। पांडव जब एक चक्रा नगरी में रह रहे थे तो बकासुर का वध भीम के द्वारा किया गया। जब पांडव ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे तो उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी, पांचाल नरेश की कन्या का नाम था द्रौपदी, द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं अपना वर चुनना, यानी जिसको भी हम अपना जीवन साथी बनाते हैं तो वह उसका चुनाव स्वयं करते हैं। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आकर रहने लगे थे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही रह रहे थे, इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। स्वयंवर के मंडप में एक बहुत बड़े आकार का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से, वेग यानी तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में परछाई देखकर, प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की बहुत अधिक भारी भीड़ थी, क्योंकि सभी राजकुमारी द्रौपदी का विवाह देखने के लिए आए थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। वह भी घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए द्रौपदी जैसे ही हाथी से उतरी तो उसने सभा में अपने पद अर्पण किए। पद अर्पण मैंने अपने चरण रखे। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप में बीच में लेकर आया, क्योंकि यह हमारी परंपरा है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष की डोरी पर चढ़ाते हुए हारते गए और अपमानित होकर लौट जाते रहे। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी जो राजा थे वे भी असफल हो गए। अब कर्ण की बारी आती है। सभा में कर्ण के आते ही जैसे ही वह उठा, एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश कर्ण तो जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर ही की कसर रह गई थी, कमी रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर जा लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से
एक तरुण युवक उठकर खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बहुत हलचल मच गई। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे ही देख रहे थे। उसने और अधिक देर न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते टूट कर निशाना नीचे गिर पड़ा। सभा में चारों तरफ शोर मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनोखी ही हो गई। वह आगे बढ़ी और शर्माते हुए, सकुचाते हुए, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को उसने वरमाला पहना दी। माता को जब यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का बढ़ता जोश चलता ही रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, भारी शोर हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। यह देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले यानी शोर मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की तरफ चल पड़े, जहाँ पर वह रह रहे थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न यानी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा, उसने उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह लौट तो आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया था। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति, अग्निशिखा जिस प्रकार से अग्नि तेजस्वी होती है, उसी प्रकार तेजस्वी एक देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनमें मुझसे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही है। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई, माता कुंती और द्रौपदी सभी साथ राजभवन में पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। तो फिर जो उनकी पुरानी शत्रुता थी, द्रोणाचार्य की शत्रुता, क्योंकि अर्जुन ही तो राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष ले गए थे, तो राजा द्रुपद सोचते हैं कि फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया, क्योंकि कुंती ने कहा था, जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि माँ हम भिक्षा लाए हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। इस कहावत को पूरा करने के लिए, माता के वचन को पूरा करने के लिए जो द्रौपदी थी वह पांचों राजकुमारों की पत्नी बनी और पांचाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पाठ में इतना ही। अगला पाठ 13 है इंद्रप्रस्थ, जिसकी सुंदरता का वर्णन इस पाठ में किया जाएगा। धन्यवाद। आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।